हमारे को इतनी तकलीफ हो रही, अल्लाह उन कितनी तकलीफ में है, उसके बच्चों से, उसके घर से उन लुट गया। दुश्मन को भी ऐसे दिन यहाँ आए। कार्रवाई करने की जरूरत है। जब हमारा कानून बता रहा है कि भाई वो गलत रह रही है, क्यों नहीं उसके ऊपर जो है एफआईआर हो रहा है? अगर एफआईआर हुआ है तो क्या उसका स्टेटस है? इन सीमा हैदर के अगेंस्ट एफआईआर भी हुआ था। आप अगर याद करें इस केस में हो क्या रहा है, क्या पनिशमेंट मिला कि नहीं, आज इतने दिन बीत गए, क्या इस केस के बारे में कभी आपको पता चला है? जो पत्रकार, मैं समझता हूं कि नहीं पता चला होगा, क्योंकि केस चला ही नहीं होगा। क्या इतने दिनों से रहने के बावजूद भी एक्शन नहीं लिया गया? क्या पुलिस को अकाउंटेबल नहीं किया जाना चाहिए? आपका फॉरेनर एक्ट किस लिए बना है? आज हमारे देश में सबको एक साथ यूनाइट होकर के इस चीज को लड़ने की जरूरत है कि अगर कोई एक व्यक्ति भी अगर इस तरह का काम करता है तो वो उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना 100 आदमी काम करता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों मिल गया मौका गुलाम हैदर को सीमा को सबक सिखाने का। अब सीमा को कोई नहीं बचा सकता गुलाम हैदर के कहर से। अब आएगी वो खुशी की खबर जिसका हम सबको इंतज़ार था। आज होगी बात सबूत के साथ और गुलाम हैदर के केस के बारे में पूरी डिटेल के साथ, और बात होगी सीमा इल्लीगल औरत की नापाक हरकत के बारे में। जैसे कि आप सब ये बात अच्छे से जानते ही होंगे कि ये सीमा झूठी मक्का औरत हमारे देश के अंदर घुस गई है, जो एक अपराधी है। ये अय्याश औरत एक बाप से 4 बच्चों को चुराकर सचिन नाम के लड़के के साथ भारत के अंदर अय्याशी करने में लगी है, और इस अय्याश औरत ने अब तक सारी हदें पार कर दी हैं। और आपको ये बात बाखूबी पता होगी कि इस औरत की गंदी हरकत में साथ देने वाला और कोई नहीं, इसका वकील डॉक्टर एपी सिंह है। मगर आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि इस सीमा का पाप का घड़ा भर चुका है और इसने जो किया है उसकी सजा अब मिलेगी। और जैसे कि आपको ये बात पता ही होगी कि गुलाम हैदर ने अब कसम खा ली है कि वो अब सीमा को किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस औरत ने एक बाप को रुलाया है, तड़पाया है, अपने 4 बच्चों से दूर किया है। लेकिन अब गुलाम हैदर को मौका मिल चुका है सीमा इल्लीगल औरत को सबक सिखाने का, क्योंकि गुलाम हैदर के साथ अब भारत के बहुत बड़े बड़े लोग आ चुके हैं। अब होगा गुलाम हैदर का बदला पूरा, क्योंकि अब गुलाम हैदर इस सीमा को जेल में डलवा कर ही दम लेंगे। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखकर आपको सीमा केस के बारे में नई खबर का पता चल जाएगा, क्योंकि ये वीडियो है गुलाम हैदर के वकील साहब का, इसलिए ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। अगर इलीगली जो है बिना वीजा के एंट्री कोई करता है तो उसकी सजा अलग होगी, राइट? अगर कोई स्कूल में अगर कोई एडमिशन कराता है बच्चे का, चाहे वो वहां पर भेजता है, तो ये भी इलीगल कार्य है, इसकी सजा अलग होगी। आखिरकार कोई भी गैर कानूनी लोग अगर हमारे देश में आते हैं तो एक सिंपल एफआईआर करने में पुलिस को कहां क्या हो रही है? सवाल ये उठ रहा है शशांक जी कि इतने सारे नियम कानूनों का आपने हवाला दिया, आपने सजा के प्रावधान के ऊपर भी प्रकाश डाला, लेकिन इनको सजा ना देकर जेल से बाहर ये कहकर भेज दिया जाता है कि बेचारी प्यार की मारी है, क्योंकि ये अकेली नहीं आई है, अपने साथ 4 बच्चे भी लेकर आई है। तो 4 बच्चे भी हैं, इलीगल एंट्री उनकी भी हुई है, इसकी भी हुई है, प्लस इतनी भीड़ को जो इसके घर में एंट्री दी जाती है कि जाओ जी, एक बाहर की एक बिल्कुल सुपरस्टार महिला आई है, जाओ उससे मिलके आओ। और ये भी पता है कि कई लोग हैं जो इसकी एंट्री से नाखुश हैं। तो कल मान लीजिए, क्योंकि ये तो एंट्री बहुत इजी हो गई है ना, कल कोई पाकिस्तान का कोई और बंदा घुस जाएगा कि भाई सीमा से तो बदला लेना, ये कैसे घुस गई एंट्री। मान लीजिए वहां उसके घर में कोई धमाका ही हो जाए, कुछ हो जाए, इतने लोग जो वहां आते हैं उनके साथ कुछ हो जाए, तब क्या सरकार फिर ऐसे ही चुपचाप बैठी रहेगी हाथ पे हाथ धर के, या इंतजार कर रही है कि कुछ घटना घटे तब हम एक्शन लें? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे देश की जो व्यवस्था है आज जो प्रेजेंट है, वो व्यवस्था बड़ा ही अपने आप में खामीपूर्ण व्यवस्था है, जहां पर प्रत्यक्ष रूप से जो घटनाएं घट रही हैं सभी के सामने है। लेकिन ये लोग बिना बिना कानून के की परवाह किए हुए ये लोग गैर कानूनी रूप से रह रहे हैं, और उसके बावजूद भी जो पुलिस है वो उसको परमिट कर रही है कि आप रहो। तो आप ये बताएं कि आप ऐसे पत्रकार इस बात को ये उठा रहे हैं समाज में, ये कहते हुए कि ये गैर कानूनी है और इसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन पुलिस जो है वो एफआईआर नहीं करती है। आप प्राइमा फेसाई जो है वीजा एक्सपायरी अगर हो गया है तो प्राइमा फेसाई ही इज गिल्टी, और उसके बाद भी जो है वो नहीं करता है। तो आपको ये बड़ा, माने मुझे तो लगता है कि ये बड़ा गलत कार्य है, और ये इसके ऊपर जो है मैं पुलिस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कंसर्न पुलिस के ऊपर, कि आखिरकार इतने लोग, इतने पत्रकार, इतने मीडिया में रिपोर्ट्स आए हैं, उसके बावजूद भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वह
बिना कोई एक्शन लिए हुए जो है वो काम कर रही है। बड़ा बड़ा वो माने देखिए, जो इंडियन नेशनलिटी लॉ है, हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, ठीक है, विच विच अमेंडेड बाय द सिटीजन एक्ट इन 1986 में भी अमेंडमेंट हुआ है। अगर इस तरह से हमारे यहाँ एनआरसी लाया गया है, ये सब के बावजूद अगर इस तरह के लोग गैर कानूनी जैसे आज इनको अगर देखा जाए तो ही इज अ विमेन हु इज लिविंग इन इंडिया विदाउट आइदर ए वैलिड इंडियन सिटीजनशिप और वीजा, और जो सेंट्रल जो इलीगल इमिग्रेंट है वो सब्जेक्ट टू द फॉरेनर एक्ट 1946 है ना, विच डिफाइंस द फॉरेनर एज अ पर्सन हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इस तरह के अगर लोग बिना कानून और गैर कानूनी लोग रह रहे हैं बिना कोई एक वैलिड लाइसेंस के, तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है। आज ये लोग इसलिए हमारे देश में आते हैं कि हमारे देश के कानून में खामियां हैं। आज लोग इसलिए आते हैं कि यहाँ जानते हैं कि हमारी न्यायिक व्यवस्था जो है देर से काम करती है, और ये इस लोग आते हैं कि हमारी राजनीतिक पार्टियां इस तरह के लोगों को संरक्षण देती हैं। तो कई कारण है कि ये लोग का जो मोरल है, जो इन लोगों का जो डिटर्मिनेशन है, वो इतना मजबूत हो गया है कि हमारी जो कानून व्यवस्था है उसके सामने हेल्पलेस जो है दिखाई दे रही है। तो मेरा यही कहना होगा कि ये सजा का प्रावधान होना और उसको इंप्लीमेंट कराना, ये दोनों में एक गैप है, और इसी गैप का फायदा लेकर के सीमा हैदर और सोनिया अख्तर जैसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ के लोगों को आपने जैसे बताया कि जॉब दे रहे हैं। तो यह एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम कानून के तहत क्या कर सकते हैं इसे रोकने के लिए? देखिए, इसके रोकने के लिए तो आप सरकार को रिप्रेजेंटेशन ही दे सकते हैं, बिकॉज यू आर नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यू कैन नॉट रेज योर वॉइस इन द पार्लियामेंट, यू कैन रेज द वॉइस ऑफ योर इन पार्लियामेंट थ्रू योर चूजन रिप्रेजेंटेटिव। आप जो कर सकती हैं वो ये कर सकती हैं कि यू कैन मेक ए रिप्रेजेंटेशन टू द कॉमन अथॉरिटी, टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी, रेज योर वॉइस, pinpoint the illegalities which are being done. So all these kind of things can be done by the citizen of this country, because beyond that you cannot do anything. You go to the police not once, twice, you go repeatedly ki this is a lady who has been staying illegally in our country and there are provision of law. I know you please register an case. Foreigners Act 1946 का उल्लंघन है, सेक्शन 14 का, जिसमें जो है वो जो इलीगल पर्सन में भी imprisoned and deported under the Foreigners Act, और ये जो एक्ट है वो रेगुलेट करती है एंट्री, एग्जिट और रेसिडेंस को ऑफ द फॉरेनर्स एक्ट। और जो आप सीमा हैदर के अगेंस्ट एफआईआर भी हुआ था, आप अगर याद करें, उस पर जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस हुआ था, राइट, और इसी एक्ट के अंतर्गत हुआ था सेक्शन 14 का। अब चूंकि केस एक बार शुरू हो जाता है तो केस लगातार चलते रहता है, लोगों को पब्लिक डोमेन में उसका पता भी नहीं चलता है कि भाई इस केस के अगेंस्ट हुआ क्या, इस केस में हो क्या रहा है, क्या पनिशमेंट मिला कि नहीं, आज इतने दिन बीत गए, क्या इस केस के बारे में कभी आपको पता चला एज ए पत्रकार? मैं समझता हूं कि नहीं पता चला होगा, क्योंकि केस चला ही नहीं होगा। क्योंकि इस तरह के केस जहां पर कोई बहुत बड़ा जो है एक स्टेक नहीं है, तो उस केस को धीरे धीरे चलाया जाता है। मेरा कहना है कि जब फॉरेनर्स एक्ट में आपके ऊपर एफआईआर है, 120B इंडियन पीनल कोड में आपके विरुद्ध जो है कार्रवाई की गई है, उस केस को क्या इसको एग्जाम्पल नहीं बनाया जा सकता था? क्या इस प्रकार के जो केसेस को एक टाइम लिमिट में खत्म करके ये एग्जाम्पल नहीं बनाया जा सकता था? देखिए, कई सारे प्रश्न है जिसका उत्तर हम लोगों को देना होगा, क्योंकि देखिए वी इलेक्ट द पीपल, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए है, हम इसको रूल करते हैं, और हम नेचुरली जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको जो है इसके लिए अकाउंटेबल कर सकते हैं कि क्या कोई इलीगल व्यक्ति हमारे देश में रह सकता है, क्या इतने दिनों से रहने के बावजूद भी एक्शन नहीं लिया गया, क्या पुलिस को अकाउंटेबल नहीं किया जाना चाहिए? आपका फॉरेनर एक्ट किस लिए बना है? जब इसके प्रावधानों को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है तो इस एक्ट का क्या फायदा? लॉ इज फॉर रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। इफ द लॉ इज नॉट रियली रेगुलेटिंग द कंडक्ट ऑफ द पीपल, व्हाट इज द यूज ऑफ द लॉ? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट लॉ इफ द लॉ फेल्स? So it is not that the law fails, I mean I fails the law, B fails the law. So that is how we are standing right now. It is a serious issue. It must be tackled urgently, immediately, in order to prevent those prospective offender who are waiting to enter into India under one pretext or the other. So fundamental question जो आपको बार बार मैं आता हूं कि जब ये फॉरेनर एक्ट का उल्लंघन है तो क्या सरकार क्यों नहीं काम कर रही है? आप फॉरेनर एक्ट के आप सेक्शन 14 में इसका जो है क्लियर कट जो है केस बन रहा है, और तब भी जो है हमारी सरकार जो है इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है। तो दुर्भाग्य की बात है। ये बात छोड़ दीजिए कि वो किसका पति था, उसको प्रूव करने में टाइम लगेगा, लेकिन वो एक बांग्लादेशी, एक पाकिस्तानी है, व्हाटएवर इट इज, बट ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि शी इज इलीगल माइग्रेंट, शी इज स्टेइंग इन इंडिया, and continue to stay in India, without valid documents. So is it not enough for the law enforcement authorities to initiate action against the person?
क्या यह एक सही एग्जाम्पल है? क्या आप उसको देख रहे हैं? वो इतना लोगों को बुला रही है, इतने लोगों कैसे जो है रोज यूट्यूब में जो है उसके बारे में चर्चा हो रही है। क्या इसके बारे में लोग अभी सोए हुए हैं? उसको कानूनी प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। आज इनके कानूनी प्रोटेक्शन अगर दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं से पैसा तो मिलता होगा, और जो लोग इनको कानूनी प्रोटेक्शन इंश्योर कर रहे हैं उनसे पूछा जाए फ्रॉम वेयर ही इज गेटिंग द मनी फॉर द लीगल प्रोटेक्शन. So these are the questions which are important and surging in the mind of the even the single individual. But unfortunately, in a democracy, the majority wins. है ना? तो मेजोरिटी का जो ये चक्कर है, ये जो चीज है, वो सारे लॉ का जो है वो जो इनफेक्टिव कर रहा है. आज हमारे देश में सबको एक साथ यूनाइट होकर के इस चीज को लड़ने की जरूरत है कि अगर कोई एक व्यक्ति भी अगर इस तरह का काम करता है तो वो उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना 100 आदमी काम करता है. तो यह एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है. जब हमारा कानून बता रहा है कि भाई वो गलत रह रही है, क्यों नहीं उसके ऊपर जो है एफआईआर हो रहा है? अगर एफआईआर हुआ है तो क्या उसका स्टेटस है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर जनता को चाहिए और जनता को देना भी चाहिए पुलिस को, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रश्न है और सामाजिक प्रश्न का उत्तर जितना जल्दी हो सके उतना देना चाहिए, सो दैट हमारा समाज मस्ट बी रेगुलेट. दोस्तों देखा आपने ये शानदार वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर सीमा केस के बारे में सब कुछ डिटेल के साथ पता चल चुका होगा. दोस्तों अब वो दिन दूर नहीं जब गुलाम हैदर इंडिया को आएंगे और अपने चारों बच्चों को साथ लेकर पाकिस्तान को चले जाएंगे, और ये सीमा ना तो पाकिस्तान की रहेगी और ना ही इंडिया की, क्योंकि इस सीमा का वो हाल होगा जैसे कि एक झूठी औरत, मक्कार औरत का बहुत बुरा हाल होता है. दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना. दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही. मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.